अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लोगोस एकेडमी ऑफ एजुकेशन। आई एम योर गाइड सर अब्दुल्ला। आज का हमारा टॉपिक है एडवर्ब फ्रेज। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स एक्ट्स लाइक एन एडवर्ब। अब एडवर्ब के लिए हम बहुत ही सेंसिटिव एरियाज़ कवर करेंगे। हमें पता चलेगा कि ये एडवर्ब होता क्या है, किस तरह इसको हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो कोशिश करेंगे इस लेक्चर को अच्छी तरीके से आप सुने अटेंटिवली, ताकि इसको आप समझ सकें कि एडवर्ब हम किस तरह पहचान सकते हैं या एडवर्ब फ्रेज क्या होता है। तो जुमले में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के अलावा मैनर, प्लेस, टाइम, फ्रीक्वेंसी वगैरह के लिए इस्तेमाल होने वाले अल्फाज एडवर्ब होते हैं, जो कि किसी वर्ब, एडजेक्टिव या किसी और एडवर्ब को मॉडिफाई करते हैं। ठीक, ये इजाफी अल्फाज होते हैं। सेंटेंस होता है ना, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, उसके अलावा जो भी वर्ड्स होते हैं वो एक्सटेंडेड होते हैं, वो इजाफी अल्फाज होते हैं। ठीक है। अब एडवर्ब फ्रेज से पहले कुछ ज़रूरी मालूमात, ये मैंने लाइन वाइज इसलिए किया है ताकि हर पॉइंट आपको क्लियरली समझ आ जाए। तो ये जो एक्सटेंडेड वर्ड, जो इजाफी अल्फाज हैं, ठीक, वो प्रेडिकेट का हिस्सा हैं, जो कभी एक्सटेंशन या तो कहीं कॉम्प्लीमेंट होंगे। प्रेडिकेट होता है सिर्फ हमारे सेंटेंस में, तो उसमें जो ये वर्ड्स होते हैं एक्सटेंशन और कॉम्प्लीमेंट, ये इसमें जो है एडवर्ब का काम होता है दोनों में। अच्छा, अगर एक्सटेंशन होंगे तो एडवर्ब्स कहलाएंगे, और अगर कॉम्प्लीमेंट होंगे तो एडवर्बियल्स कहलाएंगे। अब एडवर्ब्स और एडवर्बियल्स ये दोनों अलग से चीज़ें हैं। ये हमारा प्रेडिकेट का पार्ट है, उसमें हम पढ़ेंगे, जो कि हम सेंटेंस के टॉपिक में इंशाल्लाह आपके साथ मज़ीद क्लियर करेंगे। बहुत ही ख़ास बात जहां हम गलती करते हैं वो ये कि हम एक्सटेंशन और कॉम्प्लीमेंट दोनों को ही एडवर्ब बना देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। याद रखें कि एक्सटेंशन हमारे एडवर्ब हैं जिनसे एडवर्ब फ्रेज बनाते हैं, और कॉम्प्लीमेंट हमारे एडवर्बियल्स हैं जिनसे फ्रेज यानी कि प्रीपोजिशनल फ्रेज बनता है। ठीक है ना। तो ये देखें, ये थोड़ा सा डिफरेंस है। एक्सटेंशन में हम एडवर्ब का जो है फ्रेज बनाते हैं, और जो कॉम्प्लीमेंट है उसमें से हम प्रीपोजिशनल फ्रेज बनाते हैं, जिसको हम नाउन का एक्यूजेटिव केस भी कहते हैं। ठीक है ना। सो these things we are going to study in this channel. ओके, तो ये नंबर वाइज जो हमारी सीरीज़ चल रही है ग्रामर की, इंशाल्लाह ये हम सारा कुछ आपके सामने डिक्लेयर करेंगे। ठीक है ना। तो अब ये जो एडवर्बियल्स हैं, इनसे यानी कि प्रीपोजिशनल फ्रेज बनेगा। मज़ीद मालूमात, ये जो सेंटेंस में हमने आपको बताया कि आगे जिस तरह हमारा अभी फ्रेज है, तो इसके बाद क्लास आएगा, क्लास के बाद सेंटेंस, तो उसमें ये चीज़ें सारी क्लियर हो जाएंगी इंशाल्लाह। आप समझ जाएंगे कि एक्सटेंशन क्या है, कॉम्प्लीमेंट क्या है, और इनको हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो एडवर्ब दो या दो से ज़्यादा अल्फाज हैं। अब हम जो है ये एडवर्ब फ्रेज को पढ़ेंगे, जो हमारा टॉपिक है। ये थी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हमारी थोड़ी सी मालूमात, ताकि हमें पता चल जाए, क्योंकि कभी कभी जो है ना हम प्रीपोजिशनल फ्रेज़ को या एडजेक्टिव फ्रेज़ को भी एडवर्ब फ्रेज़ बना देते हैं। तो ये चीज़ें कुछ मिक्सअप हो जाती हैं, तो इनसे हम थोड़ा सा ख़ुद को बचाएंगे, ताकि हमें पता चल जाए कि हर टॉपिक जो है अपनी अपनी अहमियत रखता है। तो अभी एडवर्ब दो या दो से ज़्यादा अल्फाज हैं, ठीक है, तो वो फ्रेज़ बनेंगे। 2 or more than 2 वर्ड्स का ग्रुप होता है तो वो फ्रेज़ होता है। ओके, अगर दो एडवर्ब्स हों तो पहला इंटेंसिफायर कहलाता है। अगर देखिए ना, दो एडवर्ब दिए हुए हैं जुमले में, होगा तो वो हमारा एडवर्ब फ्रेज। तो उसमें जो एडवर्ब दो हैं, पहला जो होता है वो दूसरे एडवर्ब पे एम्फेसाइज करता है, इंसिस्ट करता है, जिसको हम इंटेंसिफायर कहते हैं। वो भी इंटेंसिफायर हमारे एडवर्ब्स ही होते हैं। ठीक है, ये भी हमारा मॉडर्न ग्रामर का टॉपिक है, वो भी स्टडी हम इसी चैनल के थ्रू करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। तो अब हम ये समझेंगे कि हम एडवर्ब फ्रेज को किस तरह समझें। तो ये 2 or more वर्ड्स का जो है कॉम्बिनेशन होता है। जिस तरह अब एग्जाम्पल में हमने लिखा है कि वेरी, एक्सट्रीमली, रियली, ये हमारे इंटेंसिफायर्स बन जाते हैं ना। ही सेंग वेरी स्वीटली, वेरी स्वीटली। अब वेरी और स्वीटली ये दोनों एडवर्ब हैं। ठीक है, ये हमारा एडवर्ब और इससे पहले वाला इंटेंसिफायर। ठीक है ना, ये दिस बोथ आर दी एडवर्ब्स, तो ये हमारा एडवर्ब फ्रेज बन गया।
शी डांस्ड एक्सट्रीमली ब्यूटीफुली। एक्सट्रीमली ब्यूटीफुली ये दो वर्ड्स हैं हमारे एडवर्ब के। ली वाला जो वर्ड होता है वो मैनर्स दिखाता है, वो जो होता है हमारा एडवर्ब होता है। और ये भी नहीं कि जहाँ पे ली लग जाए वो एडवर्ब हो, तो कुछ जो ली वाले वर्ड्स होते हैं वो हमारे एडजेक्टिव होते हैं। जो ली हमारा नाउन के बाद लगेगा वो हमारा एडजेक्टिव होगा। जिस तरह वीक है यानी हफ्ता, और एक वीक है कमज़ोर। अगर कमज़ोर वाले वीक को आप ली लगाएंगे तो वीक ली ये हमारा एडवर्ब बन जाएगा। एडजेक्टिव के बाद ली लगेगा तो एडवर्ब बनेगा, और नाउन के बाद अगर ली लगेगा तो वो हमारा एडजेक्टिव बनेगा। जैसे वीकली, हफ्तावार, मंथली, ईयरली, ये हमारे एडजेक्टिव्स हैं। ठीक है ना। अच्छा, दे सर्व्ड रियली केयरफुली, ये हमारे दोनों एडवर्ब्स हैं। तो एडवर्ब का ग्रुप यानी दो वर्ड्स देखेंगे तो ये हमारा एडवर्ब फ्रेज बन जाएगा। ठीक है ना। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारे टॉपिक्स होंगे कोशिश करेंगे कि आसान से आसान करके आपको समझाएं ताकि इसकी सारी कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए।